नेटवर्क सुरक्षा और उसके लक्ष्य पढ़ने के बाद अध्याय 4 का अगला टॉपिक है अटैक्स या अटैक। अटैक क्या होता है? अटैक एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अनाधिकृत रूप से किसी कंप्यूटर या डिवाइस में प्रवेश लेता है और उसके अंदर संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त करता है। यह पूरी प्रक्रिया अटैक कहलाती है और इस प्रक्रिया में अनाधिकृत व्यक्ति को अटैकर के रूप में जाना जाता है। अर्थात अटैकर वह व्यक्ति होता है जो अनाधिकृत रूप से किसी कंप्यूटर में प्रवेश लेता है और उसकी जानकारी को प्राप्त करता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ अटैक की। अटैक या आक्रमण कितने प्रकार के होते हैं? तो आक्रमण या अटैक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रिकॉन्सेंस अटैक, दूसरा है इंट्रूजन प्रॉब्लम अटैक, तीसरा है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। पहला अटैक है रिकॉन्सेंस। रिकॉन्सेंस क्या होता है? रिकॉन्सेंस का हिंदी अर्थ होता है प्राथमिक अटैक। प्राथमिक अटैक का अर्थ है कि किसी भी कंप्यूटर में संग्रहित जानकारी को प्राप्त करने के लिए और किसी भी कंप्यूटर में प्रवेश लेने के लिए उस कंप्यूटर की संपूर्ण सुरक्षा मेजरों को प्राप्त करना या उसकी सुरक्षा मेजरों की जानकारी प्राप्त करना, ये कहलाता है रिकॉन्सेंस या प्राथमिक आक्रमण। इसका एक उदाहरण है, जैसे यदि उदाहरण के रूप में इसे समझें तो जैसे कोई एक लुटेरा है, वो किसी बैंक को लूटना चाहता है, तो उस लुटेरे को बैंक लूटने के लिए कुछ जानकारी प्राप्त करनी होगी। जैसे लुटेरा क्या करेगा? बैंक में आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करने से पूर्व उसको उस बैंक की कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कैसी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए? कि उस बैंक में कितने सुरक्षा गार्ड हैं, कितने कैमरे हैं और वह कैमरे कितने एरिया को है, कितने भाग को कवर करते हैं, उस बैंक में कितने दरवाजे हैं। तो ये सभी जानकारी लुटेरा क्या करेगा? आक्रमण करने से पहले या बैंक लूटने से पहले वो प्राप्त करेगा। उसी तरह रिकॉन्सेंस होता है। रिकॉन्सेंस में क्या करता है कि जो भी अटैकर होता है वो अटैक करने से पहले उस कंप्यूटर के जितने भी सुरक्षा मेजर हैं उसको उसकी जानकारी प्राप्त करता है वो। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका इंट्रूजन प्रॉब्लम। इंट्रूजन प्रॉब्लम इंट्रूजन प्रॉब्लम का हिंदी अर्थ होता है अनाधिकृत प्रवेश समस्या। रिकॉन्सेंस में उसने क्या किया कि आक्रमण करने से पूर्व कंप्यूटर के जितने भी सुरक्षा मेजर थे उसकी जानकारी प्राप्त की। अब जानकारी प्राप्त करने के बाद वो क्या करेगा? प्रवेश लेगा उस कंप्यूटर में, मतलब उस कंप्यूटर में अटैक करेगा। तो इंट्रूजन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो अनाधिकृत रूप से यूजर के कंप्यूटर में प्रवेश लेता है और उसकी गोपनीय जानकारी को प्राप्त करता है। ये इंट्रूजन प्रॉब्लम में होता है। अब जो अटैकर है वो प्रवेश ले रहा है अनाधिकृत रूप से और कंप्यूटर में जो जानकारी उपस्थित हो उस गोपनीय जानकारी को प्राप्त कर रहा है, लेकिन जो अटैक कर रहा है और जो जानकारी प्राप्त कर रहा है इसके 2 तरीके होते हैं। जानकारी प्राप्त करने के, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से जानकारी प्राप्त करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है स्नूपिंग तरीका और दूसरा होता है ईव्सड्रॉपिंग तरीका। ठीक है। तो स्नूपिंग तरीका क्या होता है? स्नूपिंग तरीके में क्या होता है कि जो हैकर होता है वो उस कंप्यूटर की आईडी और पासवर्ड को देख लेता है। जैसे उस कंप्यूटर का जो भी रियल यूज़र होगा, जब वो आईडी और पासवर्ड टाइप कर रहा होगा अपने कंप्यूटर का, तो हैकर क्या करेगा? उसी समय उसका आईडी और पासवर्ड देख लेगा और उसकी सूचनाओं को प्राप्त कर लेगा। दूसरा तरीका क्या करेगा कि जो रियल यूज़र है वो रियल यूज़र यदि अपने कंप्यूटर में किसी सूचना को या फाइल को पढ़ रहा है, उसी समय हैकर क्या करेगा? उस गोपनीय फाइल को पढ़ लेगा। तो इस तरीके से भी आईडी और पासवर्ड देख रहा है, मतलब उससे जानकारी को प्राप्त कर सकता है, उसकी कोई किसी गोपनीय फाइल को पढ़ सकता है। तो ये भी एक तरीका क्या हुआ? इस तरीके से भी वो क्या कर रहा है? कंप्यूटर के अंदर प्रवेश प्राप्त कर रहा है और जानकारी हासिल कर रहा है। तो इस तरीके को क्या कहा जाता है? स्नूपिंग।
अब दूसरा तरीका आता है ईव्स ड्रॉपिंग तरीका। ईव्स ड्रॉपिंग में क्या होता है कि जो हैकर रहता है, हैकर क्या करता है, जो रियल यूज़र है, मतलब जिस यूज़र के कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करना है, उसके कंप्यूटर में वो एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है। स्पाईवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जो जासूसी करने के काम में आता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो उस सॉफ्टवेयर को क्या करता है, वो उस यूज़र के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देता है। अब वो रियल यूज़र अपने मोबाइल में, अपने डिवाइस में जो भी कार्य करेगा, वो उसकी संपूर्ण जानकारी उस हैकर को प्राप्त होती रहेगी। तो इससे वो क्या करेगा, उस कंप्यूटर की जानकारी को हासिल करता रहेगा। दूसरा है डेटा को मार्ग से ही प्राप्त कर लेना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे उदाहरण है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, सेंडर है एस, और दूसरा एक कंप्यूटर है आर, रिसीवर। तो यहाँ पे सेंडर क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे यूज़र है वन, यूज़र वन है, और ये यहाँ पे यूज़र टू है। तो यूज़र वन क्या चाहता है, यूज़र वन कोई सूचना को या डाटा को या फाइल को यूज़र टू के कंप्यूटर में सेंड करना चाहता है। तो यहाँ पे यूज़र वन क्या कर रहा है कि डाटा को सेंड कर रहा है यूज़र टू को। तो यहाँ पे यूज़र वन क्या हुआ, सेंडर, और यूज़र टू क्या हुआ, रिसीवर। तो हमें तो ये पता है कि हमने जो डाटा सेंड किया, यूज़र वन ने डाटा सेंड किया, वो यूज़र टू के पास गया। लेकिन कभी कभी हैकर क्या करते हैं कि उस डाटा को, जैसे यहाँ पे ये हैकर है, हैकर क्या करते हैं कि जब कोई यूज़र अपने कंप्यूटर से या डिवाइस से डाटा सेंड करता है, तो उस डाटा को हैकर या अटैकर बीच में ही प्राप्त कर लेता है, और उस डाटा को रीड करता है, पढ़ता है, और उसको पुनः फिर से यूज़र टू के पास, रिसीवर के पास भेज देता है। हमें ये लगता है कि हमारे पास जो डाटा आया है या रिसीवर के पास जो डाटा आया है वो सेंडर के पास से आया है, और सेंडर को ये लगता है कि मैंने जो डाटा सेंड किया है वो सीधे रिसीवर के पास गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो रास्ते में ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हैक कर लिया, प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये किसके अंतर्गत आती है, ईव्सड्रॉपिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, थैंक यू।